हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वेलकम टू बीन सी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए जी, फटाफट से रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारी जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए चल रही है। आज हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर जो है वो है 6, जिसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर हाँ जी 10 को कवर करेंगे। अभी हमें पार्टनरशिप का टॉपिक हमने उठा रखा है, और पार्टनरशिप के लगभग जो भी हमने मॉडल टेस्ट पेपर अभी तक कवर किया है उसमें हमने 20 मार्क्स की वेटेज अभी तक देखने को मिली है हमें। तो आइए देखते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 10 के अंदर हमारे पास पार्टनरशिप की वेटेज क्या रहेगी। एक बार देखते हैं। सी साहब, ये रही मॉडल टेस्ट पेपर 10, ये रहा मॉडल टेस्ट पेपर 10। और आइए फटाफट से इसकी वेटेज देखते हैं, पार्टनरशिप की वेटेज देखते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 10 के अंदर, मॉडल टेस्ट पेपर 10 के अंदर अगर आप थर्ड का बी पार्ट देखो, मॉडल टेस्ट पेपर 10, ये देखो एक बार मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको। मॉडल टेस्ट पेपर 10 के अंदर अगर आप थर्ड क्वेश्चन में आए, थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, और इसकी वेटेज जो है वो 10 मार्क्स है। ये क्वेश्चन जो है हाँ जी, शोभा जो नया शोभा जो न्यू पार्टनर है वो एडमिट हो रही है हाँ जी। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ध्यान से सुनना है एक बात, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आप चेक करना है एक बार। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सितंबर 2024 में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। सितंबर 2024 में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है बेटे, सितंबर 2024 अटेम्प्ट में। आप चेक करना एक बार कि वाकई में सितंबर 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट लेक्चर में आपने एक क्वेश्चन किया था अन्नू मन्नू वाला, वो मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है जून 24 में आया हुआ है। अन्नू मन्नू का क्वेश्चन किया था हमने जून 24 में। आप चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं। सर आप क्यों बता रहे हो ये बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा हूं कि एमटीपी के डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं पेपर में। मॉडल टेस्ट पेपर से सीधे सीधे क्वेश्चन लगते हैं किसमें, पेपर में। तो एमटीपी करना इसलिए जरूरी है बेटे। आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल्दो एग्जाम में आ चुका है सितंबर 24 में, तो एक बार देख लेते हैं, फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगी। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हाँ जी क्रिश एंड बाला, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। और बैलेंस शीट में मेरे ख्याल से ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको ना समझ में आता हो। हाँ, थोड़ा सा एक वर्ड दुखी कर सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको एक बार डील कर लेंगे, इसको एक बार देख लेंगे क्या है, इसका मीनिंग बता दूंगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अभी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया आपको, है ना, लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें दिक्कत नहीं है सर, ये लाइबिलिटी होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है सर? कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहां पे एम्प्लॉय को चोट लगना ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स, हाँ जी, चोट लगना बड़ा नॉर्मल है, रूटीन है यार, किसी ना किसी को चोट लगी जाती है। क्यों सर? क्या उन्हें काम नहीं आता? काम आता है, पर जो हमारी प्रोसेस है उसका नेचर ऐसा है। सर एग्जाम्पल, हम ऐसी कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं अपने यहाँ पे जिसका नेचर ऐसा है कि रूटीन में किसी ना किसी को चोट लग जाती है? फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 400 वर्कर काम कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप में हाँ जी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमारी जो फर्म है वो रियल स्टेट्स में डील करती है, तो हम बिल्डर्स हैं, तीनों लोग मिला करके या दोनों लोग मिला करके। तो यार कंस्ट्रक्शन साइट पे तो रोज किसी ना किसी को चोट लगी जाती है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने प्रॉफिट्स में से रिजर्व बनाया हुआ है कि अगर किसी को चोट लगती है तो ये पैसा काम आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहां से उसका इलाज कराएंगे, यहां से उसको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। और अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है, वर्कर को चोट नहीं लगी है, तो ये पैसा बांट लेंगे, ये प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक है जी। देखेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद एसेट साइड नॉर्मल है, आगे बढ़ते हैं। एडमिशन हो रहा है शोभा का, सितंबर 24 का क्वेश्चन है, ये एमटीपी में भी डला हुआ है। 1/6 शेयर के लिए शोभा आ रही है, और रीवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ होगा। रीवैल्यूएशन देखो आप, पहला पॉइंट रीवैल्यूएशन, दूसरा पॉइंट रीवैल्यूएशन, तीसरा पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अच्छी बात है। लाइबिलिटी आ गई सर, रिजर्व बना रखा था आपने 10,000 रुपए का, एम्प्लॉय को चोट लग गई तो इलाज करा देंगे, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी है। उस रिजर्व में से हाँ जी 8,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो 2,000 रुपए फ्री हो गए, पार्टनर बांट लेंगे। अच्छा, शोभा वॉज टू ब्रिंग, हाँ जी शोभा वॉज टू ब्रिंग कैश 25,000 रुपए एज इज कैपिटल,
और 12,000 रुपये, हाँ जी 12,000 रुपये एज आर शेयर ऑफ गुडविल। सर मैं इस पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि गुडविल एडजस्टमेंट शीट बनाते समय आप दिक्कत क्रिएट कर सकते हो। आइए क्या बनाना है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं, इस वजह से मैं करवा रहा हूं क्योंकि बच्चा 12,000 को ओवरऑल गुडविल मान लेता है गलती से। चेक करेंगे, ठीक है जी। तो एक बार देखेंगे फटाफट से क्वेश्चन। थर्ड का बी पार्ट है मेरे ख्याल, थर्ड का बी पार्ट है, एडमिशन का क्वेश्चन है। आओ देखते हैं एक बार एडमिशन का क्वेश्चन। तीनों चीजें बनानी है, सितंबर 24 में आया हुआ है ये, ठीक है बता दिया मैंने। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट और ये ही सितंबर 2024 में आया हुआ। लो साथ साथ PYQ भी कवर हो रहे हैं। थर्ड का बी पार्ट सितंबर 24, एडमिशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जी। और मेरे ख्याल से वेटेज एक बार चेक करना, वेटेज बता दो एक बार फटाफट। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स की वेटेज है सर। हो क्रिश और बाला है ना, और शोभा नई पार्टनर है। क्रिश, बाला और शोभा। सर MTP से भी पेपर आ जाता है, बिल्कुल आएगा। इंस्टीट्यूट पेपर का क्वेश्चन कहां से लाएगा, अपने ही मटेरियल में से लाएगा ना, ठीक है सर। इन द बुक्स ऑफ फर्म। फटाफट से करेंगे, देखो इजी है। जिस एक आधे पॉइंट पे दिक्कत होगी मैं वहां स्लो हो जाऊंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन इजी है, आप फटाफट से आओ। पहला जी रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा नाम मैं तो नहीं बोलूंगा, सब जानते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, अब की बार नहीं बोलूंगा, मैं बोल दूं P&L एडजस्टमेंट। सर हम समझ गए, ये आपकी ना रिवाइज कराने की ट्रिक है बेटे। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं आप समझदार हो, आपको देख के ही तो समझदारी की डेफिनेशन बनाई गई है, वरना तो समझदारी की डेफिनेशन बनना इतना मुश्किल था। एक गाना था ना, मेरे को मूवी का नाम नहीं ध्यान, एक गाना था मेरे ख्याल से, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, कुछ ऐसे गाना था ना। तो आपको देखा तो डेफिनेशन समझ में आई समझदारी की, एक गाना था, आप सर्च करना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, कुछ ऐसे गाना था। तो आपको देखा तो डेफिनेशन समझ में आई समझदारी की, है ना। सर गाने सुने, हाँ 5-7 मिनट 10 मिनट क्या दिक्कत है, लेकिन क्लास के दौरान नहीं, रिवीजन के दौरान नहीं, जब बिल्कुल फ्री हो, घूम रहे हो, सुन लो, क्या दिक्कत है 10 मिनट। मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूं, CA इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, CA इज नॉट अ लाइफ, CA इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेहनत करनी है सर, सिंसियर एफर्ट डालने हैं, इंजॉयमेंट भी करना है, लेकिन हाँ धीरे धीरे एग्जाम पास आ जाते हैं तो इंजॉयमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है सर। एग्जाम दूर होते हैं, बच्चा एंजॉय ज़्यादा करता है, पढ़ाई कम करता है। एग्जाम पास होते हैं, पढ़ाई ज़्यादा करता है, एंजॉय कम करता है। एंजॉय करता जरूर है सर। इंजॉयमेंट, स्लीप टाइम, जो इंजॉयमेंट का टाइम है, जो स्लीप टाइम है, इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। बच्चा ठीक से सो नहीं रहा, कैसे प्रिपेयर करोगे यार आप। ना तो स्लीप को सेक्रीफाइस करना है ना इंजॉयमेंट को, इंजॉयमेंट को थोड़ा कम कर देंगे सर। पहले आधे घंटे गाना सुनते थे, अब 5 मिनट सुन रहे हैं। पहले इंस्टाग्राम 6 घंटे चलाते थे, 6 मिनट चला लेंगे सर, थोड़ा सा, है ना। सर आप सब जानते हो, हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। हाँ बेटे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कुछ बच्चे तो कुर्सी से ही गिर गए। वेरी गुड। क्रिश, बाला, शोभा। नालायक को तो मुझे क्वेश्चन करने दो।
बैलेंस शीट तो बनेगी। हाँ ये हुई ना बात, मैं तो भूल ही गया था। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। पता है इस क्वेश्चन में ना एनपीएसआर नहीं दी हुई, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो हमें आती ही नहीं एनपीएसआर निकालनी। सीए फाउंडेशन के बच्चे को एग्जाम से एक महीने पहले एनपीएसआर निकालने सिखाऊंगा। याद करो 12th क्लास दीदी चांटे मार मार के पढ़ाती थी बेटे, लेट द टोटल शेयर बी 1, याद है। पर मेरे को वो तरीका कुछ पसंद नहीं है, और हम तो वैसे ही निकालते हैं, निकाल लो क्या दिक्कत है। सर आपको ये भी बताया हमें चांटे पढ़ते थे। हाँ वेरी गुड। अब नहीं बोला आपने सर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बैलेंस शीट। वर्किंग नोट्स, ओके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले क्रिश और बाला की कैपिटल है सर 25 और 15। क्रिश और बाला 25 और 15। और 15 ओके सर। जर्नल्स ऑफ लो, मैं बताऊं इसका क्या करना है। 26,000 का 3:2 में बांटो। बाय जर्नल्स ऑफ 26,000 का 15,600, 10,400। सर ये 2 में क्यों बट रहा है, ये किसकी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। सॉरी सर ओके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपने एम्प्लॉयज के लिए कितने पैसे जोड़ के रखे, 10,000। हाँ जी, चोट ना लग जाए, एम्प्लॉय को चोट लग गई तो हम इलाज करा देंगे, क्या दिक्कत है। 8,000 रुपये देने पड़ेंगे सर, 2,000 फ्री हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट देखना, 10,000 का रिजर्व बनाया हुआ था, 8,000 तो देने ही पड़ेंगे। तो हम यहां लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। 8,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, 2,000 फ्री हो गए, वो पार्टनर में बांट दो। हाँ सर हमें याद आ गया, वर्कमैन रिजर्व 2,000 फ्री हो गए, 2,000 को बांटो जी। हाँ जी 2,000 को बांटो, 1,200 और 800, ठीक होगी बात। सर ठीक है, इजी है क्वेश्चन। तो वर्कमैन कंपनसेशन का पॉइंट हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होता है, आपने बताया था, और कोई नीचे उसके साथ दिक्कत है नहीं, तो इट विल गो टू दी बैलेंस शीट, लाइबिलिटी है सर, कोई चेंज नहीं है। 8,000 ईपीएफ, 8,000 ईपीएफ सर, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना, 8,000। अच्छा मजे की बात है, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी भी 8,000, 8,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। अच्छा ईपीएफ याद रखना, अगर गलती से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दिया आपने, नेक्स्ट अटेम्प्ट है पक्का, फिर जमना पार नहीं है। समझ में आई बात। सर लैंड एंड बिल्डिंग 28,000 की बुक वैल्यू, नीचे आ जाओ फटाफट। 28,000 की बुक वैल्यू इंक्रीज करना है हो 5,000 से, तो 33,000 नई वैल्यू आ गई, 33,000 नई वैल्यू आ गई, 33,000 नई वैल्यू आ गई। तैतीस हजार नई वैल्यू, हाँ जी 33,000 नई वैल्यू बेटे। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट कितना बुक होगा, 5,000, प्रॉफिट 5,000 से, ठीक होगी बात। बॉडी बॉडी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ, आइटम आइटम पढ़ते जाओ, एडजस्टमेंट निपटाते जाओ, स्मॉल स्मॉल हाँ जी मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, हैं। हाँ प्लांट एंड मशीनरी, सर आप कहीं और ले गए, तुम गए, मैं क्वेश्चन पे ही हूं, ठीक होगी बात। प्लांट एंड मशीनरी 15 और नीचे
प्लांट एंड मशीनरी नो चेंज, नो चेंज। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज ही नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी 15 की जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के साथ कुछ नहीं है। 15, 15,000 ओनली। ओके ओके ओके। स्टॉक 10,000 का भाई साहब, इंक्रीज बाय 3500। स्टॉक की नई वैल्यू 13,500। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 3500 पहुंचो। स्टॉक भी हो गया सर। सर हमें आपका तरीका समझ आ गया, वेरी गुड। कि आप क्वेश्चन कैसे चलाते हो, वेरी गुड। सर डेटर 25 के, प्रोविजन 4 का, और क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। जो प्रोविजन 4,000 का है उसको इंक्रीज करो 1500 से। तो सर प्रूडेंस, प्रूडेंस 1500 से इंक्रीज करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500। तो सर डेटर 5500 का प्रोविजन, डेटर 5500 का। आपने एक बार नोट की होगी, शुरू की रिवीजन क्लास में मेरी स्पीड स्लो थी। अब क्योंकि कंसेप्ट आपको रिकॉल हो गया, हमने क्वेश्चन कर लिए, अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है सर, टाइम घटता जा रहा है डे बाय डे, स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी सर। सर हम आपकी बात समझ गए। प्रॉपर रिकॉल, फुल प्रैक्टिस, रेलिवेंट क्वेश्चन, प्रॉपरली स्लो, शुरू के क्वेश्चन स्लो करके प्रॉपर रिकॉल कर लिया कॉन्सेप्ट, सारे एमटीपी कवर कर लिए, प्रैक्टिस हो गई, रेलिवेंट मटेरियल कवर कर लिया सर। और क्या चाहिए आईसीआई को, है ना? ठीक हो गई बात। पीएफडीडी सर, बैंक 20,000, और क्योंकि पैसे आएंगे पार्टनर, तो वर्किंग नोट बनाओ सर, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, बैंक अकाउंट। हेडिंग क्या होगी आप जानते हो, कैलकुलेशन ऑफ, अभी पिछले क्लास में भी मैंने बनाई थी हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस आफ्टर एडमिशन। ओके ठीक है सर। बैंक बैलेंस, तो बैंक का अकाउंट बनेगा यार, बताओ, बोल नहीं रहे। बैंक अकाउंट, वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड, ओके ओके। टू बैलेंस बीडी, पॉजिटिव बैलेंस चल रहा है, 20,000 का पॉजिटिव है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। बैलेंस शीट नक्की हो गई। जितने भी क्वेश्चन मैंने पार्टनरशिप कराए हैं सब में यही सिस्टम है सर। सर एनपीएसआर नहीं दी हुई, 1/6 के लिए वो आ रहे हैं, और 3:2 आओ। सर हमें याद आ रहा है, लेट द टोटल शेयर बी 1, आप वैसे कर लो। मुझे वो तरीका कुछ खास पसंद नहीं है, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, सर एनपीएसआर क्यों निकालनी जरूरी है, गुडविल एडजस्टमेंट शीट में काम नहीं आएगी वो, बिल्कुल ठीक बात है। कैलकुलेशन ऑफ, देखो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ऑल्दो अगर आपने लेट द टोटल शेयर बी 1 से करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये शायद रिवीजन सीरीज का पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एनपीएसआर निकालनी पड़ रही है हमें। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि दी नहीं हुई, अक्सर क्वेश्चंस में दी होती है, वो इसलिए दी होती है कि बच्चे से फाउंडेशन में एनपीएसआर क्यों निकलवाएं, क्यों उसको फ्री फंड के नंबर दें, टेक्निकल क्वेश्चन बनाएंगे हम। हाँ जी, पार्टनर्स कौन कौन है, एक है क्रिश, एक है बाला, और एक है शोभा। आप ये बताओ इनकी ओल्ड रेशियो क्या है।
मेरे ख्याल से 3:2, इसकी तो ओल्ड कुछ थी नहीं। न्यू शेयर सर, न्यू शेयर 1/6, हाँ जी 1/6। अब जो भी नया पार्टनर खाएगा वो एग्जिस्टिंग का लॉस है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाता हूं, ध्यान से देखना। क्रिश क्या कहेगा? क्रिश कहेगा देखो जी, मेरा न्यू शेयर क्या होगा, इसको हम बोलते हैं लॉस टू क्रिश एंड बाला ड्यू टू शोभा। शोभा के आ जाने की वजह से अब हमारी थाली में खाना कम बचेगा ना सर। हाँ जी, तो ये कहेगा जी मैं पहले खा रहा था 5 रुपए में से 3 रुपए, हमें लॉस हो गया 1/6 का, मैं सारा थोड़ी ना दूंगा, मैं तो अपना हिस्सा दूंगा। 3/5 माइनस तो 30 एलसीएम। अब एलसीएम लेना तो आता है सर। हाँ जी, 15/30। और बालाजी क्या कहेंगे? बालाजी क्या कहेंगे? मेरा ओल्ड शेयर, हमें लॉस हुआ 1/6, मैं तो भरूंगा सिर्फ 2/5, मैं तो अपने हिस्से का ही लॉस दूंगा ना सर। इसको क्या बोलेंगे सर? लॉस टू क्रिश ड्यू टू शोभा। इसको क्या बोलेंगे सर? लॉस टू बाला ड्यू टू शोभा। 2/5 माइनस, हाँ जी माइनस माइनस 2/30, एलसीएम 30, 10/30। और शोभा का शेयर क्या है? ऑल्दो अगर आपको लेट द टोटल शेयर भी 1 करके निकालना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो। शोभा का शेयर, न्यू शेयर नहीं शेयर, तीनों का आ गया। क्रिश, क्रिश बेटा उड़ के दिखाओ। एक मूवी आई थी क्रिश, पता है आपको? उसमें मेरे ख्याल से ऋतिक रोशन जी थे, उड़ जाते थे मेरे ख्याल से। क्रिश बेटा उड़ के दिखाओ। सर ये क्या बात हुई? किसी ने किसी को कहा होगा, मैंने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया क्रिश बाला। और आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कभी गाना सुना दो, कभी कुछ कर दो। बताओ ये बात कोई बात है कोई? मैं नहीं खेल रहा सर। सर 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 6 थोड़ी ना सर, ये देखा आपके चक्कर में गलत हो गया ये, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए आपको। ठीक है सर, ठीक है, ओके। 15, 10, 5, तो 15, 10 और 5। और बेटा जी इसको हम और करके लिख देंगे 3:2:1। लो जी, एनपीएसआर आ गई आपकी, एनपीएसआर। ठीक हो गई बात? एनपीएसआर कोई सिखाने वाली बात थोड़ी ना सर। एनपीएसआर सर, एनपीएसआर निकाल ली, लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो गई, स्टॉक की बात हो गई, प्रोविजन की बात हो गई, लाइबिलिटी की बात हो गई। शोभा 25,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहे हैं। शोभा जी जो हैं, ध्यान से पढ़ना एक बार सी साहब। शोभा वॉज टू ब्रिंग इन कैश 25,000 रुपये एज इज कैपिटल, और शोभा जी अपना गुडविल का हिस्सा भी लेकर के आ रहे हैं। हाँ जी, आप ये बताओ शोभा कितने के लिए आ रहे हैं? शोभा जो है, न्यू पार्टनर जो है, इनकमिंग पार्टनर जो है, वो 1/6 के लिए आ रही है, और वो अपना हिस्सा, हिज, हाँ जी, हर शेयर ऑफ गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल 12,000 रुपये लेकर आ रहे हैं। आप ये बताओ अगर वो 1/6 के लिए आ रही हैं फर्म में और 12,000 रुपये अपना गुडविल का हिस्सा ला रही हैं, तो टोटल गुडविल कितनी हो गई फर्म की? 72,000। सर आप क्या सिखाना चाह रहे हो? इधर देखना जी आराम से। शोभा 1/6 के लिए फर्म में आ रही हैं और वो अपना हिस्सा कितना ला रही हैं? शोभा बॉट, हाँ जी, इन हर शेयर ऑफ गुडविल 12,000 रुपये इन कैश। 12,000 रुपये उनका हिस्सा है, टोटल गुडविल नहीं है। टोटल गुडविल कितनी मानी जाएगी? 72,000।
12,000 तो उनका हिस्सा वो लेकर आ रही है, तो इसका मतलब 25,000 रुपये कैपिटल और 12,000 रुपये, तो टोटल घर से कितने आ रहे हैं 37, और टोटल गुडविल कितनी है 72,000। आओ जी, तो गुडविल एडजस्टमेंट शीट बनेगी, गुडविल एडजस्टमेंट शीट बनेगी, बनाते आओ। वर्किंग नोट बताना कौन सा है, अभी देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, चिंता नहीं करनी सर, चिंता नहीं करनी सर, चिंता नहीं, चिंतन करो। वैल्यूएशन अभी देखते जाओ, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, मैं गुडविल की वैल्यू निकाल रहा हूं। ओके, आप ये बताओ शोभा शेयर इन प्रॉफिट्स, उसका शेयर है 1/6, शोभाज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गुडविल, वो गुडविल के कितने पैसे ला रही है, वो गुडविल के ला रही है सर, वो तो अपना हिस्सा ही लाएगी, वो गुडविल के ला रही है 12,000। देयरफॉर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, सर 1/6 अपना हिस्सा ला रहे हैं, हाँ जी, तो 72,000 फर्म की गुडविल हो गई। इस 72,000 से एडजस्टमेंट शीट बनेगी सी साहब, हम उसके हिस्से से एडजस्टमेंट शीट बनाते हैं या टोटल गुडविल की वैल्यू से एडजस्टमेंट शीट बना के उसका हिस्सा निकालते हैं। सेकंड ठीक हो गया सर, बात समझ में आ गई, ओ इसलिए करवा रहे थे आप ये क्वेश्चन, हम समझ गए। अब करो क्या, गुडविल एडजस्टमेंट शीट, गुडविल एडजस्टमेंट शीट, फटाफट से सर मैंने कहा हाँ, क्रिश, बाला और शोभा, ये बताओ गुडविल फर्म की गुडविल से बनती है ना यार, ये फर्म की गुडविल से, उसके हिस्से से थोड़ा ना बनाएंगे हम। गुडविल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 72,000 की गुडविल, ओल्ड रेशो क्या थी, इसी में से देख लो 3:2। 72,000 की गुडविल कैसे बटनी चाहिए सर, इसको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, शोभा को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। 43,200, 28,800, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अनर्थ क्या होगा 3:1, हाँ जी 3:1, अनर्थ क्या होगा 36, 24 और मेरे ख्याल से 12, और वही देखो 12 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेके आ रही है। 7200 रुपये कम मिलेंगे सर, राइट है दे दो। 4800 रुपये कम मिलेंगे सर, राइट है दे दो। 12,000 रुपये खाम का खा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ले आओ, ला भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी सर, एडजस्टमेंट एंट्री कई बार तो पेपर में मांग ही लेता है, कहता है जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट एंट्री कई बार तो मांग ही लेता है। तो सर शोभा की कैपिटल डेबिट होगी सर, शोभा कैपिटल डेबिट सुबह के 4 बज चुके हैं,
सुबह के 4 बज चुके हैं सर। वेरी गुड, 4:15 सॉरी, 4:15। ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग। शोभा कैपिटल डेबिट क्रिश कैपिटल टू बाला कैपिटल। जिसका राइट है यार उसे दे दो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे डेबिट करो। बीइंग गुडविल, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। आओ जी, अच्छे बच्चे कैसे, हमारे जैसे। शोभा की कैपिटल डेबिट शोभा की कैपिटल डेबिट टू क्रिश एंड बाला। 12,000 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेके भी आ रही है। वर्किंग नोट कौन सा था? पहला बैंक, दूसरा एनपीएसआर, मेरे ख्याल से तीसरा वर्किंग नोट है, तीसरा वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट नंबर बाय शोभा, वर्किंग नोट नंबर, हाँ जी 3, मेरे ख्याल से 7200, मेरे ख्याल से 4800। ये बात भी समझ में आई सर। गुडविल वाला पॉइंट हो गया, गुडविल वाला पॉइंट हो गया सर, गुडविल वाला पॉइंट हो गया। अच्छा ये बताओ, वो घर से टोटल कितने पैसे ला रही है? 25 कैपिटल के 12, वो कितने हो गए? 37। तो सर 37 क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शोभा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शोभा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शोभा, तो बैंक में डेबिट। सर ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ये क्वेश्चन आया था सर पेपर में। मैं बोल तो रहा हूं सितंबर 24 का पेपर आप चेक करना है, सितंबर 2024 का, उसमें मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है सर, हम चेक करेंगे। और अन्नू मन्नू वाला जो किया था ना लास्ट लेक्चर में, वो मिलेगा जून 24 में, एक बार चेक करना आप। हैं सर सारे पॉइंट हो तो गए, चेक करो आप। रिवैल्यूएशन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हो गया, डन है सर, डन है। रिवैल्यूएशन को पैक करो फटाफट, पहले रिवैल्यूएशन को पैक करो। ये पार्टनर के आने से पहले हो रही है, 2 में बटेगा प्रॉफिट, मेरे ख्याल से 8500 प्रॉफिट, कितना? 7000, 2 में बटेगा, 2 में बटेगा ये प्रॉफिट। हाँ जी, मेरे ख्याल 4200 रुपये, हाँ जी, और मेरे ख्याल से 2800 रुपये। ठीक होगी बात? रिवैल्यूएशन पैक हो गया सर, फटाफट से फटाफट से। पच्चीस, 15,600, 1200, 7200, 4200, 53,200, 53,200 इसकी कैपिटल आएगी। 53,200। सर बाला की कैपिटल कितनी आएगी? 15, 10,400, 800, 4800, 2800, 33,800। ग्रॉस राइट बन रहा है 33,800, ग्रॉस राइट बन रहा है 33,800, नेट राइट भी इतना ही बनेगा 33,800। और यहाँ पे सर राइट 37, रिस्पॉन्सिबिलिटी 12, तो नेट राइट हो गया कितना? 25। कैपिटल में लेके चलो इसको, कैपिटल। क्रिश की कैपिटल कितनी है बताओ, जल्दी बताओ। 53,200। बाला की कैपिटल कितनी है? 33,800। और मेरे ख्याल से शोभा कैपिटल कितनी है? 25,000।
सर तीनों की कैपिटल मिला के कितनी है? यू मीन फर्म की कैपिटल कितनी है? 1,12,000। फर्म की कैपिटल कितनी है? 1,12,000। बैंक अकाउंट टैली करो, टैली सर 57। तो अपडेटेड बैलेंस बैंक का क्या है? बैंक का अपडेटेड बैलेंस क्या है? बाय बैलेंस कैरेट आउट। अकाउंटिंग प्रोसेस में यही सीखते हैं, BDCD। 57,000 बैंक बैलेंस। वर्किंग नोट नंबर 1 50। सेकेंड वर्किंग नोट मेरे ख्याल NPSR। थर्ड गुडविल हो गया। सर फटाफट से एक बार लगाएंगे टैली। हाँ जी, कितना आ रहा है? हाँ जी 1,28,000। 1,28,000। इधर कितना आ रहा है? एक बार चेक कर लो। हाँ जी 33,000, 15, 48, 13,500, 19,500, 57,000। एक सेकेंड, कुछ रह गया? एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर थे बेटा। क्वेश्चन के अंदर 10,000 के क्रेडिटर थे। एक बार चेक करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन के अंदर 10,000 के क्रेडिटर थे और रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं था। क्रेडिटर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। 10,000 के क्रेडिटर थे, 10,000 के क्रेडिटर थे और क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। हम वो लिखना भूल गए थे लाइबिलिटी साइड पे। आइए, सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 के बातों बातों में रह गए थे। कोई बात नहीं सर, इंसान से ही गलती होती है सर। हाँ जी भूल गए थे हम। 138 और ये भी टोटल कितना आ रहा है? 138। एक बार आप चेक कर लो। 33, 138 बैलेंस शीट टैली, पर हम टैली नहीं। एक बार आप चेक करो सितंबर 24 का, वो क्रेडिटर रह गए थे बस, है ना? सेम वैल्यू पे आएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं। रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, अब आपका हाथ सेट हो गया होगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। एडमिशन के भी कुछ क्वेश्चन किए, कुछ रिटायरमेंट का भी किया, डिसोल्यूशन भी किया, डेथ का भी एक क्वेश्चन किया था, वो तरुण वाला याद है? हाँ सर याद आ गया सर। ओवरऑल पार्टनरशिप चल रही है ना सर, ओवरऑल पार्टनरशिप चल रही है सर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करें इसमें। 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। एक बार सर ऊपर से शुरू से दिखा दो एक बार, ठीक है? दिखाओ सर दिखाओ। ये रिवैल्यूएशन है जी, एक बार इसका चेक जरूर करना। सितंबर 24 में आया हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, ये रिवैल्यूएशन था। लो जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लो जी बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स, नंबर 1 बैंक अकाउंट, तब जाके 10-12 नंबर मिलते हैं सर। कैपिटल एडजस्टमेंट और होती ना 15 हो जाते हैं। NPSR, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। यहां एक बात देखना, मैंने क्या बोला? 12,000 से एडजस्टमेंट शीट नहीं बन रही है, टोटल गुडविल से बनेगी सर। क्लियर होगी बात सर? सर अगला क्वेश्चन दिखाओ आप, अगला क्वेश्चन चेक करो। ये लो जी 4 का ए पार्ट, बैलेंस शीट दी हुई है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं। वेटेज चेक करो आप पहले, वेटेज चेक करो 10 मार्क्स। रिटायरमेंट का क्वेश्चन 10 मार्क्स की वेटेज। डिमांड क्या है? ओहो सर पहली डिमांड पढ़ो। रिटायरमेंट का हमने 1-2 क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, पहली डिमांड पढ़ो। अभी अभी मैं कह रहा था कि कई बार जनरल एंट्री पूछ लेते हैं। शो एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। मैं तो कहता हूं धड़ाधड़ बनाते आओ। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे हो रही है क्वेश्चन में? करवाएगा वो। अच्छा दी हुई है गुडविल की, तो एडजस्टमेंट शीट बनेगी, एंट्री का। आओ करते हैं फटाफट से क्वेश्चन, साथ साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ये चारों चीजें एक बार बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। 4 का ए पार्ट, 4 का ए पार्ट, ये एंट्री पूछ रहा है, वो एंट्री पूछ रहे हैं जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। पहले पार्ट में वो आपसे एंट्री पूछ रहा है कि जर्नल एंट्री करो, जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू, जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। एक तो इसकी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री से पहले, जर्नल एंट्री तो हम बताएंगे लेकिन उससे पहले वर्किंग भी दिखाएंगे आपको, ठीक है जी। इंस्टीट्यूट पूरे नंबर देगा। दूसरे पार्ट में, हाँ जी, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। याद करो, ट्रू पिक्चर पे एंट्री, ट्रू पिक्चर पे एग्जिट। अब तो सर मजा आ गया, अब तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरे पार्ट में पार्टनर कैपिटल, सर हम करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, करंट अकाउंट बनता है कुछ ऐसा होता है, देखेंगे ना आगे, अभी मॉडल बचे हुए हैं। पार्टनर कैपिटल को हम इजी से मीडियम, मीडियम से टफ ऐसे चल रहे हैं ताकि रिवीजन में दिक्कत ना आए। बताना कितने पार्टनर हैं? XYZ। अच्छा, इन्होंने XX 2 बार लिख दिया, Y है ये बेसिकली, Y है बेसिकली। टाइपिंग एरर है सर, हो जाता है, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे सर। XYZ, Z रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है Z की। सर आप ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? इसमें ना एक लास्ट पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है, वो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर पेपर में आ गया तो, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। लास्ट पॉइंट की Z का क्लेम कैसे सेटल होगा, इसमें वो बात है। आओ जी, मैं उस वजह से ही करवा रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको, चेक करवाऊंगा। एक बार चेक करना, बैलेंस शीट भी बनानी थी ना, भूल गया मैं, बैलेंस शीट भी बनानी थी। हाँ, बैलेंस शीट बनानी है ना आफ्टर रिटायरमेंट, ऐसे कैसे हो सकता है? फोर्थ पार्ट में आपसे बैलेंस शीट मांगी जा रही है, आपसे बैलेंस शीट मांगी जा रही है आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट आपसे बैलेंस शीट मांगी जा रही है, ठीक हो गई बात? आओ जी, फटाफट से इसके बाद, हाँ, वर्किंग नोट्स की हेडिंग, ठीक कहा आपने, वर्किंग नोट्स। हम कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। आओ जी, ओहो सर, रिवीजन सीरीज में पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गुडविल, हाँ जी, बैलेंस शीट में दी हुई है, यानी कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू हमने पे की हुई है, हमने कुछ पेमेंट की हुई है, कुछ कॉस्ट, हाँ जी है। बात समझ में आई? यानी बिजनेस एक्विजिशन में होता है ऐसा,
जब मैं अपनी रेगुलर क्लास लेता हूं तो उसमें 1-1.5 घंटा लगाता हूं कि सर एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, याद करो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है परचेज गुडविल। ये परचेज गुडविल है क्योंकि इसकी कॉस्ट पे होती है। क्लियर हो गई? बिजनेस एक्विजिशन में होता है कि जब सामने वाले का बिजनेस, फॉर एग्जांपल सामने वाले का बिजनेस, में थोड़ा याद कराता हूं, सामने वाले का बिजनेस 10 लाख रुपए का है, पर आप उसको 10,12,000 रुपए देने को तैयार हो, तो 12,000 रुपए आपको कुछ, आप उसको किसके लिए दे रहे हो? सर 12,000 रुपए फालतू किस लिए दे रहे हो? ध्यान से सुनना। सामने वाले का बिजनेस 10 लाख रुपए का है, चलता हुआ बिजनेस। आपने कहा यार मैं चलाऊंगा, मुझे दे दे बिजनेस। उसने कहा मैं 10 लाख में तो नहीं दूंगा, 10,12,000। सर आप जो 12,000 दे रहे हो ना, आप उसको लॉस नहीं बोलते, आप बोलते हो मैं उसके एफर्ट की वैल्यू दे रहा हूं, पास्ट एफर्ट की वैल्यू, क्योंकि आपको चली चलाई दुकान मिल जाती है, चली चलाई दुकान मिल जाती है। सर ठीक है, तो सर इसका करना क्या है वो देखेंगे आप, लेकिन गुडविल की कॉस्ट पे की हुई है, ये परचेज गुडविल है, इसका करना क्या है वो देखेंगे हम। वैल्यू ऑफ एफर्ट, पेटेंट भी दिए हुए हैं, आप चेक करो, रीवैल्यूएशन 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 रीवैल्यूएशन, पार्टनर कुछ एसेट ले गया, और ये इस पॉइंट की वजह से मैं करवा रहा हूं, ये 2 पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के अंदर जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक ये परचेज ये गुडविल जो है बैलेंस शीट में, एक वो, ठीक है, और एक ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। 3 वजह से क्वेश्चन करवा रहा हूं सर, 10 नंबर का। वेरी गुड। आओ जी, तो XYZ की, हाँ जी, कैपिटल है, फटाफट से वहीं से करते हैं क्वेश्चन शुरू। 78, हाँ जी, 4231, 78 42 31, 78 42 31, 78 42 और 31। अभी समझा दूंगा गुडविल वाला, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट बाय बैलेंस BD। अच्छा जी सर, ये तो हो गया, कैपिटल का काम तो हो गया सर। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है? 2 मिनट रुको, इन्वेस्टमेंट पढ़ो, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है? आपने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी फर्म ने? 25,000 रुपए की। अच्छा, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू, भाव बढ़ गया, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 27,600। अच्छा, तो यानी कि अगर आप देखो तो 2,600 का प्रॉफिट हो रहा है, 2,600 का प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। हाँ जी, और जेड क्या कह रहा है? जेड कह रहा है कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को लेने को तैयार हूं एट मार्केट वैल्यू। हमने एक सोने का सिक्का खरीदा, मैं रेगुलर क्लासेस में कई बार बोलता हूं, हमने एक सोने का गोल्ड कॉइन खरीदा 25,000 रुपए का, आज उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 27,600 हो गई, 2,600 का फर्म को फायदा होगा। 26, क्योंकि फर्म की प्रॉपर्टी है ना वो, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है सी साहब। अब जाता हुआ पार्टनर कह रहा है यार ये गोल्ड कॉइन मुझे ही दे दो, मैं 27,600 ही दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं? तो एक बार पहले आप ये वाला पॉइंट देखो एक बार। सर इन्वेस्टमेंट पे कितने का फायदा हो रहा है? इन्वेस्टमेंट पे कितने का फायदा हो रहा है? इधर देखना जी, इन्वेस्टमेंट पे फायदा हो रहा है। एक बार इन्वेस्टमेंट का पॉइंट दोबारा देखते हैं, सीधे साहब ध्यान देखना। इन्वेस्टमेंट दोबारा से सुनते हैं, शुरू से। इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने की है? 25,000। यानी कि हमने कोई गोल्ड का सिक्का खरीदा होगा, सोने का सिक्का खरीदा होगा 25,000 रुपए का, तभी तो कॉस्ट आ रही है 25,000। आज ओवर द पीरियड उसकी वैल्यू बढ़ गई 27,600। मुझे ये बताओ, 2,600 रुपए वैल्यू बढ़ी हुई नजर आ रही है, किसका फायदा है? फर्म का, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जेड कह रहा है जी मुझे दे दो इसी वैल्यू पे, तो जेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन किस वैल्यू पे? 27,600। तो सर फर्म का प्रॉफिट 2,600 इन्वेस्टमेंट पे, और यही इन्वेस्टमेंट जेड ले गया, 27,600 दे देगा वो, 27,600 दे देगा वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। अब आप मुझे एक और चीज बताओ, इन्होंने कोई रिजर्व बना रखा है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है, आज इन्वेस्टमेंट रही नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो जा चुकी है, तो इस फंड का क्या करोगे? इस फंड को पार्टनर्स में बांट दो, इस फंड को पार्टनर में बांट दो। जिस एसेट के अगेंस्ट कोई फंड बना हुआ है, वो एसेट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फर्म में है ही नहीं, तो उस फंड को क्या करोगे? पार्टनर बांट दो। तो पार्टनर में 3:2:1 में बटेगा 6,000। आओ जी, पार्टनर में बटेगा, हाँ जी, बाय
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितने का फंड था? 6000, 3 to 1 में बटेगा 3000, 2000 और 1000। मैंने क्या बोला दोबारा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में 25, मार्केट वैल्यू 27600, फर्म को फायदा कितना? 2600, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट 27600 पे एग्री हो गया जेड ले जाने को, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी। अब जो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, जेड ले गया, उसका फंड रख के क्या करोगे? बांट दो पार्टनर में, कोई लायबिलिटी थोड़ी ना, प्रॉफिट ही है। बात समझ में आ गई सर? ठीक है जी, इजी है सर, इतना इजी है, लॉजिकल पढ़ोगे तो इजी है सर। इन्वेस्टमेंट यहां से खत्म कर दी हमने। हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन कितना? 12, और नीचे लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6000 इज टू बी क्रिएटेड। फंड कितना है आपके पास? अभी लास्ट क्वेश्चन में मेरे ख्याल मैंने बताया, फंड है 12, लायबिलिटी है 6, तो बाकी का 6 फ्री है, पार्टनर में बांट दो, पार्टनर में बांट दो। हाँ जी, 6 फ्री हो गया ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना फ्री हो गया? 6, तो पार्टनर में बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। 6 लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि 6 थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया, वो हमें वर्कर को देना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी, सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। आप मुझे बताओ, 12 का फंड था, 6 की लायबिलिटी है, तो 6 फ्री, उसे बांट दिया। इस पॉइंट में टाइम नहीं लगाना सर। क्रेडिटर 31000 के हैं, नीचे क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर 31000 के हैं, नीचे क्रेडिटर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, तो क्रेडिटर विल गो टू दिस बैलेंस शीट विद द सेम अमाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर 31000 रुपए के। सर ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मैंने बताया था ये प्रॉफिट नहीं होता है, लायबिलिटी होता है। 12000 रुपए, 12000 रुपए। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली 6000। आपने ऊपर लायबिलिटी कितनी दिखाई? 12, नीचे वो कितनी कह रहा है? 6, तो 6 का क्या हो गया? फायदा। आओ जी, आप मुझे बताओ, 6 का फायदा हो गया। आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी दिखाई है? ईपीएफ की 12, नीचे वो क्या कह रहा है? 6000 ही है, तो 6 का क्या हो गया? फायदा बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर 12 की लायबिलिटी दिखा के चल रहे थे, ट्रू पिक्चर में पता लगा 6 ही है लायबिलिटी, 6 ही है लायबिलिटी, 6 का फायदा, 6 का फायदा, तो बाकी 6 लायबिलिटी, बाकी 6 लायबिलिटी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6 लायबिलिटी। इसको गलती से बच्चे ना प्रॉफिट समझ के बांट देते हैं कई बार पेपर में। सर ईपीएफ हो गया, एसेट में आओ। सर गुडविल, गुडविल का क्या करना है आराम से समझना। ये पहला क्वेश्चन है रिवीजन सीरीज में, दोबारा इस पर 2 मिनट टाइम लगाऊंगा मैं, बनता है सर। गुडविल जो है पहला क्वेश्चन है रिवीजन सीरीज में, जिसमें गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है, आप चेक कर लो। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल तब आती है जब वो परचेज गुडविल हो। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल तब आती है जब वो परचेज गुडविल हो। इधर देखना चाहिए आराम से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, इधर देखना जी। हाँ जी, इधर देखना चाहिए आराम से। गुडविल है, गुडविल 2 तरह की होती है, या आप 12th क्लास से जानते हो। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, और एक होती है परचेज्ड। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? इधर देखना। गुडविल का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ एफर्ट, वैल्यू ऑफ एफर्ट या वैल्यू ऑफ हार्डवर्क। आपने हार्डवर्क किया हुआ है, खुद के एफर्ट है, ये सेल्फ एफर्ट है। हाँ जी,
सेल्फ हार्डवर्क है, इसीलिए उसे सेल्फ जनरेटेड बोल देते हैं। सर किसी की चली चलाई दुकान खरीद रहे हो, 10 साल चली हुई दुकान खरीद रहे हो, 10 साल चल चुकी है वो दुकान, 10 साल से एग्जिस्टेंस में है, तो सर किसी की चली चलाई दुकान खरीदोगे, बिजनेस 10 लाख का है, वो आपको 10 लाख का थोड़ी ना देगा, वो कहेगा जी मैं तो 10,50,000 लूंगा, चली हुई दुकान दे रहा हूँ आपको, ऑलरेडी काउंटर सेट है, आपके बैठते ही कमाई ऑलरेडी हो रही है, अब आपकी जेब में आएगी, तो सर 10-50 दे दो, एक्स्ट्रा मांग रहा है। सर ये 50,000 जो उसने एक्स्ट्रा मांगे बिजनेस के, ये क्या है, ये उसने अपने एफर्ट की वैल्यू, हार्डवर्क जो उसने 10 साल में सेटअप किया, ये उसी की तो वैल्यू है, परचेज गुडविल। अब ये क्योंकि आपने पे की है, कॉस्ट है, इसीलिए बैलेंस शीट में चली जाती है। याद आ गया सर, याद आ गया सर। अब इधर देखना जी, सर इसका करना क्या है, इसका करना क्या है। आज हम एडजस्टमेंट में नई गुडविल की बात कर रहे हैं, तो पुरानी को, हाँ जी, पुरानी को हम लॉस मान के, बेकार मान के, क्योंकि पुरानी गुडविल बेकार होगी सर, नई वैल्यू आ रही है अब, तो लॉस मान के पार्टनर्स में बांट देंगे, राइट ऑफ करना बोलते हैं इसको। लॉस मान के पार्टनर में बांट देंगे, 12,000 को बांटो 3-1 में, 12,000 को बांटो 3-1 में, 12,000 को बांटेंगे 3-1 में। इधर देखो जी, 12,000 को बांटेंगे 3-1 में बेटे, हाँ जी, 12,000 को बांटेंगे 3-1 में। परचेज गुडविल है, हमने कॉस्ट दी हुई है, समझ में आई बात सर। आज नई गुडविल की बात चल रही है एडजस्टमेंट में, तो सर पुरानी वाली बेकार हो गई पार्टनर्स के बीच में, हाँ जी, लॉस मान के बांट दो सर, गुडविल रिटर्न ऑफ बोलते हैं इसको। याद आ गया सर, 12,000 है, 3-1 में बटेगी सर, कितना आएगा, 6,000, जल्दी बताओ, 4,000 और 2,000, 12,000 इन 3-1। कंसेप्ट क्लियर है सर। आज तो नई गुडविल की बात हो रही है ना सर, आज तो नई गुडविल की बात हो रही है, चेक करो आप। 12,000 को राइट ऑफ कर दो, पेटेंट दिए हुए सर 30,000 के, पेटेंट दिए हुए 30,000 के, वैल्यू ऑफ पेटेंट वॉज टू बी रिड्यूस बाय 20%। कितने के हैं, कितने के हैं, 30, 20% से गिराना है, 6,000 का लॉस हो गया, 6,000 का लॉस हो गया, 6,000 का लॉस हो गया पेटेंट्स में। नई वैल्यू बता सकते हो 24, नई वैल्यू बता दो पेटेंट्स में 24। गुडविल तो चली गई सर, बैलेंस शीट में आएगी नहीं, राइट ऑफ हो गई वो, इसी को तो बोलते हैं रिटर्न ऑफ। मशीन 60 की है, मशीन 60 की है, वैल्यू ऑफ मशीन, हाँ जी, टू बी रिड्यूस, ध्यान दें 90% से नहीं गिरानी, 90% तक गिरानी है। 2 लिखा है, बाय नहीं लिखा हुआ। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय और 2 का मतलब यहां तक, बाय का मतलब इतने से, तो 90% तक गिराओ, 2 लिखा हुआ है तो 10% ही तो गिरानी पड़ेगी ना। ठीक है सर, तो मशीन की वैल्यू 10% गिराओ, 6,000 गिरेगी, 6,000 गिरने के बाद वो बचेगी कितना, 54,000। ठीक हो गई बात सर, ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई बात। मशीन की वैल्यू कितना, 54,000 नई वैल्यू बची। आगे आओ, मशीन के बाद इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो गया था, डेटर नहीं, स्टॉक 30,650 का स्टॉक है, स्टॉक है, स्टॉक है, स्टॉक है सर, स्टॉक है सर, स्टॉक के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 30,650 स्टॉक के साथ कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक के साथ कोई दिक्कत नहीं है, 30,650 स्टॉक के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में जाएगा स्टॉक 30,650। सर ये बताओ डेटर का क्या होगा, 50 के डेटर, 4 का प्रोविजन, नीचे कुछ लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी रेज टू 10%, टू यहां तक 10% तक होना चाहिए ये, 50,000 का 10% निकालो, 5,000 आता है,
4,000 तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो कितना और बनाना पड़ेगा कि 10% तक हो जाए, 1,000। ठीक हो गई बात। PFDD, तो डेटर हो जाएंगे कितने, डेटर्स हो जाएंगे 50,000 माइनस PFDD, नया PFDD कितना होगा 5,000, 10%, 4 ऑलरेडी बना हुआ है तो 1,000 का धमाका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। PFDD 1,000, 4 तो बना ही हुआ था, हम समझ गए सर। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 8350 अकाउंट बना लो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस आफ्टर रिटायरमेंट, हाँ जी। कैश एट बैंक, ये साहब जब 1 महीना बचा हो ना पेपर का, तो बस पढ़ते रहना चाहिए। थक गए 5-10 मिनट की ब्रेक ले लो, पावर ब्रेक, फिर आ जाओ, 2 घंटे 2.5 घंटे फिर बैठ के पढ़ लो। सर 1 महीना रह गया सर पेपर को, 1 महीना सिर्फ। बैंक 8,350, बैंक 8,350, 8,350, ठीक होगी बात। सर बैंक तो आपने लिख दिया, सर बैलेंस शीट निपटा दी आपने, हाँ जी बैलेंस शीट मैंने निपटा दी। अगर किसी बच्चे को स्टिल इस गुडविल में प्रॉब्लम है तो बेटा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, हाँ जी, फिर भी दिक्कत है सर, मेरा नंबर आपके पास है, मैसेज करें, कॉल करें, वॉइस नोट भेजें, मैं रिप्लाई कर दूंगा, चिंता की बात नहीं, 24 आवर्स रिप्लाई पक्का मिलेगा आपको। ओहो सर, नई गुडविल कितनी है 60,000, बनाओ एडजस्टमेंट शीट। नई गुडविल कितनी है 60,000, बनाओ एडजस्टमेंट शीट। पॉइंट नंबर 1, अब की बार मेन सॉल्यूशन में मांगिए, हाँ जी मेन सॉल्यूशन में मांगिए। गुडविल एडजस्टमेंट शीट कई बार बना चुके, अब तो फटाफट बना दो बस, ठीक है सर। कौन कौन पार्टनर है, X, Y और Z। गुडविल जो है 60,000 रुपये की है सी साहब, गुडविल जो है 60,000 रुपये की है। शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सर इतनी मेहनत करनी पड़ती है 10-10 नंबर के लिए, 15-15 के लिए, और क्या। गुडविल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 60,000 इन 3 to 1, मेरे ख्याल से 30,000, 20,000 और हाँ जी 10,000। और अगर Z चला गया तो रेशो क्या बचेगी 3:2। गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अनर्थ क्या होगा सर, 60,000 ये दोनों खा जाएंगे, Z को तो बेचारे को कुछ मिलेगा ही नहीं। 36 और 24, तो सर अब क्या होगा, एंट्री लिख रहा हूं मैं सीधा, ठीक है, हाँ जी एंट्री लिख रहा हूं मैं। X को ज्यादा मिल रहे हैं पैसे, Y को भी ज्यादा मिल रहे हैं पैसे, Z को मिल नहीं रहे, तो इसका राइट मेरे ख्याल से 6,000, 4,000 और 10,000। अब की बार स्पेसिफिकली पूछा था, हालांकि हम वर्किंग नोट में बनाते थे, अब की बार स्पेसिफिकली पूछा था X डेबिट Y डेबिट टू Z, X डेबिट Y डेबिट टू Z। गुडविल X डेबिट 6,000 से, Y डेबिट 4,000 से, हाँ जी ये क्या होगा बाय
एक्स एंड वाई गुडविल। कितना 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 कितना, हाँ जी, ये बात समझ में आई। सर एंट्री डाल दिया आपने, ठीक बात है। इसके बाद गुडविल वाला पॉइंट हो गया, पेटेंट का पॉइंट हम कर चुके हैं, मशीनरी का पॉइंट कर दिया, प्रोविजन कर दिया, प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी का पॉइंट हो गया, हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, जेड जो इन्वेस्टमेंट ले गया वो भी हो गया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये क्लेम सेटलमेंट का है, क्लेम का है। तो 2 मिनट इसको रोकते हैं, बाकी क्वेश्चन पैक करते हैं। आओ, रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस निकालो, रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस निकालो। और अब की बार 13,000 लॉस आ गया साहब, लॉस आ गया, हाँ जी, लॉस आ गया। मेरे ख्याल से 4,400 का लॉस आ रहा है, आप चेक कर लो। 4,400 का, हाँ जी, क्या आ रहा है सीए साहब, लॉस आ रहा है। ये लॉस रिवैल्यूएशन कब हो रही है, जाने से पहले, तो सब में बटेगा। रिवैल्यूएशन का लॉस, लॉस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी सबकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी 3:1 में 2200, 4400, मेरे ख्याल से एक बार चेक करना, यही आ रहा है, एक बार चेक करना, रिवैल्यूएशन का लॉस यही हुआ, शेयर यही होगा ना, ठीक है सर, रिवैल्यूएशन का हो गया सर। अब 5 मिनट रुक के ये क्लेम सेटलमेंट की बात देखना एक बार। आप ये बताओ, 2 मिनट, चलो पहले एक काम करते हैं, एक्स और वाई की कैपिटल निकाल लेते हैं, एक्स और वाई की कैपिटल निकाल लेते हैं। आओ, एक्स और वाई की तो कैपिटल निकालो आप, एक्स और वाई की तो कैपिटल निकालो, फिर क्लेम को देखते हैं आराम से। एक्स और वाई की कैपिटल निकाल लो आप, हाँ जी, क्या लिखेंगे, पहले हम एक्स और वाई की बेटे कैपिटल निकाल लेते हैं, टू बैलेंस सीडी। आओ, एक्स की कैपिटल निकालते हैं, 84,000 ग्रॉस राइट, नेट राइट कितना आएगा, 69,800 मेरे ख्याल से। वाई की कैपिटल निकालूं, 46 माइनस 36,533, इन दोनों की कैपिटल जाने दो कहां पे, बैलेंस शीट में। एक्स की कैपिटल कितनी है, ठीक है जी, वाई की कैपिटल कितनी है। अब ध्यान से देखो आप ये बताओ, कैलकुलेटर पे करना सिर्फ, अभी कैलकुलेटर पे करो, हाँ जी, Z के बनते कितने पैसे, पहले वो देखो, Z के पैसे बनते कितने हैं वो देखो एक बार आप, 31,000, 1,000, 1,000, हाँ जी, 10,000, 43,000 माइनस Z के कितने पैसे बनते हैं आप वो चेक करो एक बार, Z के कितने पैसे बनते हैं वो चेक करो, 31, 32, 33, 43, 43,
43 माइनस 27,600 माइनस 2,733, 12,000 इधर देखना चाहिए एक बार, मेरे ख्याल से 12,667। आइए इधर देखना चाहिए एक बार, हाँ जी, स्टेटमेंट शोइंग, हाँ जी, स्टेटमेंट शोइंग पैटर्न ऑफ Z's claim to be settled, स्टेटमेंट शोइंग पैटर्न ऑफ Z's claim to be settled। Z का क्लेम आज की डेट में बनता कितना है, कितने पैसे मांग रहा है वो मांग रहा है जी 12,667। अब आराम से देखना, उसके बनते कितने हैं, 12,667 रुपए, यानी कि 12,667। अमाउंट ड्यू टू जेड, जो भी जेड का बनता है वो कैसे सेटल होगा, ऑन द फॉलोइंग बेसिस, कह रहे 50% रिटायरमेंट पे देना पड़ेगा, यानी कि 50% दैट इज, इसका हाफ कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा जी 6,334। कैश पेमेंट होगी इमीडिएटली कैश पेमेंट होगी। आप मुझे बता सकते हो रिमेनिंग बैलेंस 50% कितना बचा, रिमेनिंग बैलेंस 50% कितना बचेगा जो बाद में दिया जाएगा, हाँ जी 6,333। सर ये कैश में दिया जा रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, आराम से देखना, ये इसी की वजह से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अमाउंट ड्यू टू जेड कितना है, 12,667 टू बी सेटल्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस। 50% तो आप तुरंत दो इसे, बाकी का जो बच गया रिमेनिंग कितना बच गया, हाँ जी बाकी का ये बच गया ना, इसको कैसे सेटल कर रहे हैं, कह रहे हैं जो बच गया बैलेंस का 50%, बैलेंस का 50% एक साल के अंदर अंदर दिया जाएगा, बैलेंस का 50%, इसका 50% निकालो, हाफ कर दो, और बाकी ये कब दिया जाएगा, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो आपको नहीं लगता ये लोन की तरह बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये आज की डेट में लोन की तरह चला जाएगा, और जो बाकी बच गया एंड द बैलेंस बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, फर्म को पे करना है, फर्म को पे करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ेगा, फर्म की लायबिलिटी है, बीपी बनेगा फर्म के लिए विदाउट इंटरेस्ट एट 3 मंथ्स, तो बाकी जो है वो बीपी बनेगा फर्म के लिए। देख लो आप, लैंग्वेज को डिकोड किया हमने दोबारा। क्लेम कितना है टोटल जेड का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से जो आ रहा है 12,667, अच्छी बात है सर। 50% तुरंत दो, कैश पेमेंट इमीडिएटली, बाकी जो बच गया, सर ये क्या कर दिया आपने, बचे हुए के भी 2 हिस्से हो गए आधे आधे, आप चेक करो क्या लिखा हुआ है, 50% ऑफ द बैलेंस, 50% तो पे हो गया इमीडिएटली, अब जो बैलेंस बच गया उसके आधे की बात चल रही है, यानी कि 50 का 50 1 ईयर में लोन की तरह खड़ा रहेगा बैलेंस शीट में, और जो बाकी का बैलेंस है वो बीपी बनेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, आओ फटाफट से इसका अकाउंट कैसे क्लोज होगा, ये कैश पेमेंट हो रही है, ये लोन जाएगा, और ये बीपी। आओ जी, इसका अकाउंट कैसे क्लोज करना है, सर थोड़ी सी पेमेंट इमीडिएटली हो रही है, 6,333 या 334 है, एक बार देखना मैंने क्या लिखा था, 334,
6334, ठीक है जी। ये अगर बैंक में पे हो रहा, कैश से पे हो रहा है, हाँ जी बैंक से, तो ये यहां भी आएगा। अच्छा जी, लोन 3166, लोन, जेड्स लोन 3166, बैलेंस शीट में जेड का लोन 3166 और बाकी बीपी 3167, बाकी बीपी भी बैलेंस शीट में, बीपी भी बैलेंस शीट में। लो मैं बीपी ऊपर लिख देता हूं, 3167 बीपी बैलेंस शीट में। बस कैश का मारो टोटल, बैलेंस निकाल लो आप कैश का। सीए साहब बैलेंस निकाल लो कैश का, बैंक बैलेंस मतलब 2016 रुपये बैंक बैलेंस, 2016 रुपये। बस पैंतालीस 30 650, 54,000, 24,000, 1,55,666, 6,000, 31,000, 6,000, 69,800, 36,533, 36,533, 31, 66, 31, 155,666। लो जी बैलेंस शीट टैली। सीए साहब क्या पॉइंट था, एक बार दोबारा बता देता हूं। वो ये कह रहे हैं अमाउंट ड्यू टू जेड 12,667, इसका आधा आप अभी दे दो, हमने बैंक से पे कर दिया। कितना आ रहा था, बाकी जो बच गया इसके दो हिस्से, एक साल बाद देंगे, मेरे ख्याल से हमने लोन इतना दिखाया है, हाँ जी, और बाकी बीपी। ये पॉइंट था सर। डीकोड करना बड़ा जरूरी है, लैंग्वेज को डीकोड करना जरूरी है, इंटरप्रिटेशन समझ में आनी चाहिए सर, बात समझ में आई। तो मॉडल टेस्ट पेपर 10 था ये मेरे ख्याल से, हाँ जी मॉडल टेस्ट पेपर 10। इसमें भी वेटेज कितने की देखने को मिली अपने को, इसमें भी वेटेज कितने को देखने को मिली अपने को, 20 मार्क्स की वेटेज देखने को मिली सर। 10 के 2 क्वेश्चन किए हमने, ठीक हो गई बात। तो आई होप आपकी रिवीजन में मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवा पा रहा हूँ, हाँ जी। बात समझ में आई या नहीं? एक बार सॉल्यूशन दिखा दो पूरा पूरा सर, सॉल्यूशन दिखा दो मज़ा आ जाएगा सर, सॉल्यूशन दिखा दो सर, मज़ा आ जाएगा। अब की बार गुडविल वाला काम उन्होंने क्वेश्चन में ही मान लिया, मेन सॉल्यूशन में। अच्छा रीवैल्यूएशन ठीक है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट की वर्किंग है सर, ये बैलेंस शीट है सर, बैलेंस शीट टैली हो गई है सर, वर्किंग नोट ये लो जी, ये बना लो आप, है ना। 50% सर, फर्म बीपी क्यों लिख रही है, फर्म ने पैसे देने हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आई या नहीं? तो अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है हाँ जी कि अच्छे से रिवीजन हो पा रही है, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, हाँ जी। आपके भाई के लिए यही एक मोटिवेशन है, हाँ जी। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है जी। तो अगली क्लास में हाँ जी अगले मॉडल के साथ मिलेंगे, अगले एमटीपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है सी साहब, ओके बाय बाय।